हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम समय, दूरी और चाल पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको कल वाली जो वीडियो मैंने आपको कराई थी एक्सीडेंट से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गई होगी। आज हम और आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अलग कंसेप्ट सीखेंगे कि और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले एक रिवाइज कर लेते हैं। कल जो आपने सीखा था कि आप उसको कर पा रहे हैं, तो मैं जो क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ आप उसे खुद करके देखिएगा कि आप उसे खुद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर स्टार्ट करते हैं नया सेशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि आपको क्या दिया हुआ है। तो हमसे बोला है चलने के 1 घंटे के पश्चात है ना, एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके कारण उसे 90 मिनट रुकना पड़ता है, 30 मिनट रुकना पड़ता है। इसके बाद वह गाड़ी अपनी चाल की 3/4 चाल के बराबर चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 3.5 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 90 किलोमीटर आगे होती तो रेलगाड़ी 2 घंटे देरी से पहुंचती। तो यात्रा यानी कि कुल आपको डिस्टेंस बतानी है। तो हमसे बोला हुआ कि देखो, मानो जैसे रेलगाड़ी यहाँ पर थी, वो 1 घंटे तक चलकर यहाँ पर पहुंच गई होगी। तो हमने कहा 1 घंटे चल गई। 1 घंटा चलने के बाद वो दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हो गई और अपने स्थान जहाँ पर पहुंचना था उसको 3 से ही 1/2 3 घंटे वो लेट पहुंची, है ना। अगर यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होता तो वो इतना लेट नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि वहाँ 30 मिनट उसने रेस्ट भी किया है। यहाँ 30 मिनट उसने क्या किया है, रेस्ट किया। आप इस बात को जरा गौर फरमाइए। मैंने आपको बताया था कि आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर 30 मिनट रेस्ट किया है, तो इसका मतलब वो सिर्फ 3 घंटे ही लेट हुई है ट्रेन एक्चुअल में, है ना। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो वो 30 मिनट का रेस्ट नहीं करती और अपनी स्पीड को वो कम भी कर लेती, तब भी वो सिर्फ 3 घंटे ही लेट पहुंचती। आगे हमसे बोला अगर ये एक्सीडेंट 90 किलोमीटर आगे होता, तो देखो आपको पता है कि यहाँ ना होकर 90 किलोमीटर मान लो यहाँ पर होता, ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने मान ली, यहाँ होता तो वो सिर्फ 2 घंटे लेट पहुंचती। वो कितना पहुंचती, 2 घंटे लेट पहुंचती। अगर वो 2 घंटे लेट पहुंचती तो हमसे पूछा हुआ है कि कुल दूरी आपकी कितनी है। तो हमें ये बोला हुआ है कि भाई 3/4 चाल से। तो आपको मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, ये भाई सेम प्रोसीजर है कि भाई यहाँ पर ना एक्सीडेंट होकर अगर यहाँ भी हुआ है तो वो 30 मिनट तक रेस्ट करेगी, उसके बाद 1.5 घंटे चलकर जाएगी। यहाँ पर वो 30 मिनट रेस्ट करेगी और 3 घंटे तक चलकर जाएगी। तो आप एक बात बताओ, इसने इस 90 किलोमीटर के चक्कर में, है ना, 90 किलोमीटर अगर आगे एक्सीडेंट हुआ तो कितना अपना टाइम बचा पाइए। तो आप कहेंगे इसने अपना 1.5 घंटा बचा लिया है। कितना बचा लिया है, 1.5 घंटा इसने अपना बचा लिया है। अगर इसने 1.5 घंटा बचा लिया तो आपको निकालनी है चाल। और हम बात करते हैं यहाँ पर इस डिस्टेंस की कि भाई देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली पहले उसने 3 से चली थी, ये वाली यहाँ तक, है ना, 4 से चली यहाँ तक, और यहाँ पर उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चला होगा। अभी एक्चुअल में ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी चाल 3 कर दी है। तो आपने कहा यहाँ उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चला होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस, यहाँ पर भी 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो इसे एक बार 3 से चल रहा है, एक बार 4 से चल रही है ट्रेन। तो हम अगर चाल का रेशियो देखें तो भाई चाल का जो रेशियो है वो कितना है, चाल बराबर पहले कितने से चल रहा था, आपने कहा भाई 3 से, अभी कितने से चल रहा है, 4 से। तो समय उल्टा हो जाएगा। तो आपने कहा भाई समय कितना हो गया, आपने कहा भाई 4 और 3 का रेशियो हो गया, ये समय का रेशियो आ गया। अगर आप एक बात बताओ, यहाँ पर उसने अपना कितना टाइम सेव किया, आप कहेंगे भाई 1 घंटा। कितना टाइम सेव किया है, 1 घंटा। और क्वेश्चन के हिसाब से उसने 1.5 घंटा यानी कि 3/2 घंटे सेव किया। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपने कहा 3/2, आगे घंटे से 2 घंटे कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2। आप जानते हैं कि जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है उसने एक्चुअल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली। तो मैं कहूँगा अगर वो 4 से चल रहा है तो समय कितना ले रहा है, तो आपने कहा भाई 3 × 2 कर लो आप, तो 3 × 3 = 9/2 घंटे उसको समय लग रहा है इस 90 किलोमीटर को चलने में। तो अगर हम चाल की बात करें तो आप कहेंगे भाई चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी कितनी चली है उसने, आपने कहा भाई 90 चली हुई, और समय कितना लिया हुआ है, आप कहेंगे भाई समय लिया हुआ हमने 9/2 घंटे। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप पूरी संख्या को फ्रैक्शन यानी कि किसी से भाग करते हैं तो जो हर होता है वो मल्टीप्लाई में चले जाता है। तो 9 × 2 हो जाएगा ना, 9 × 90, 10 दूनी 20, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। तो यहाँ तक तो आपको आ गया होगा समझ में। अब आगे की बात हम करते हैं कि इसमें हमसे पूछी हुई है दूरी क्या है। तो आप एक बार बताओ, अगर हम दूरी की बात करें तो आपको पता है कि जब उसने अपने 3/2 घंटे बचाए, है ना, 3 घंटे 2 घंटे बचाए, 3/2 घंटे, तो वो कितना किलोमीटर चल गई, आपने कहा भाई 90 किलोमीटर चल गई। हम पहली वाली कंडीशन की बात करते हैं, उससे अपने 3.5 घंटे बचाने हैं या 3 घंटे, तो आप कहेंगे 3 घंटे, है ना, क्योंकि रेस्ट वाला टाइम कम हो जाएगा। अगर रेस्ट वाला टाइम कम हुआ तो उसने एक्चुअल में 3 घंटे अपने बचाने थे। 90 किलोमीटर चलकर उसने अपना कितना समय बचा लिया, 1.5 घंटा। तो आप कहेंगे अगर 3 घंटा बचाना चाहता है तो 3 घंटे की वैल्यू आएगी, आप कहेंगे 180, 2 को उधर भेज दीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की वो 180 होगी। कितनी होगी, आपने कहा 180 आपकी वो हो गई, प्लस 1 घंटा वो यहाँ पर चली हुई है। तो आपने कहा भाई 20 किलोमीटर यहाँ पर चल गई होगी, तो 20 किलोमीटर यहाँ पर चल गई, तो आपकी डिस्टेंस टोटल कितनी आ गई, आपने कहा 200 किलोमीटर। तो कल भी हमने इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को किया था, तो आई होप आप पे क्लियर हो गया होगा।
तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम नए कंसेप्ट। आपने कुछ और क्वेश्चंस देखे होंगे जो आपको कभी ना कभी सच में प्रॉब्लम रही होगी इन क्वेश्चंस को करने में। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं पहले। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि एक आदमी कुछ दूरी है ना, कुछ गति से तय करता है, हमें नहीं पता कितनी दूरी है और कितनी गति से तय करता है। यदि वह अपनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल तेज कर देता तो वह 40 मिनट कम लेता वहां पहुंचने में। मान लो एक निश्चित दूरी है, ये ए है और यहां से यहां तक की ये बी जो है निश्चित दूरी है ना। वो पहले एस किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा होगा, आप ऐसे सपोज कर लो एस से। अभी उसने क्या कर दिया, एस प्लस 3 है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड तेज कर दी, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, अपने 40 मिनट बचा पा रहा है। यानी कि उसने वो 40 मिनट जल्दी पहुंच गया। 40 मिनट उसने अपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। आगे बोला है यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता, यानी कि एस माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता, तो वह 40 मिनट अधिक लेता। अधिक का मतलब लेट पहुंचता, तो वो 40 मिनट लेट पहुंचता। यहाँ पर जल्दी पहुंचा, यहाँ लेट पहुंचा है। तो हमसे पूछा है कि उस आदमी की चाल क्या है और हमसे पूछी हुई है दूरी। तो दूरी ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको परसों की वीडियो में दिया था, S1 S2 S1 माइनस S2 सॉरी S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, यहाँ पर था T1 माइनस T2। ये आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखो फॉर्मूले आपको कहीं कहीं यूज़ करने हैं, ऐसा नहीं कि आपने कसम खाई हुई है कि आप फॉर्मूले यूज़ ही नहीं करेंगे। जहाँ जैसे आसानी से हो रहा है वहाँ हम फॉर्मूले से कर लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है आप ये बताओ। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो आपको पता है कि जब वो S और S3 से चल रहा था, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, पहले भी आपने पढ़ा, तो मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ ताकि यहाँ सॉल्व कर पाए हम इस क्वेश्चन को। तो देखो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं। तो आप जानते हैं जो डिस्टेंस होता है वो S1 है ना, तो S2 कितनी होगी, आपने कहा भाई S प्लस 3, और टाइम का रेशियो कितना हुआ भाई 40 मिनट। हुआ या नहीं हुआ, यही तो अंतर है कि पहले वो जितने भी समय में पहुंच रहा होगा उससे 40 मिनट कम ले रहा, तो ये समय का अंतर आ गया, यानी कि T2 माइनस T1। तो ये मिनट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 60 में। ये भी डिस्टेंस है और सेम डिस्टेंस आपको पता है कि वो S माइनस 2 और 40/60 से चल रहा होगा। चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल चल रहा होगा, क्योंकि देखो भाई S और S प्लस 3 तो 40 मिनट लेट, S और S माइनस 2 अपनी स्पीड को कम कर रहा है तो वो 40 मिनट ले रहा है। तो डिस्टेंस का हमने ये फॉर्मूला तो लिखा था कि जो डिस्टेंस होता है वो S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 और यहाँ पर T1 माइनस T2 होता है। यही तो हमने फॉर्मूले की बात की हुई है यहाँ पर। अब आपको पता चल गया कि पहली जो कंडीशन दी हुई है वो अगर S1 स्पीड से चल रहा था तो उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी, आपने कहा भाई 3 बढ़ा दी, तो टाइम डिफरेंस कितना आया 40 मिनट का। अब पहले वो S से चल रहा था लेकिन अपनी स्पीड कितनी कम कर दी, 2 कम कर दी, तो टाइम डिफरेंस कितने का आ गया, सेम। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस तो सेम है, ये भी डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस है, तो आप इस पूरे से इस पूरे को काट सकते हैं। इस S से ये S भी आपका कट जाएगा, तो 40 भी कट गया। तो आपके पास आया कि भाई S प्लस 3 की जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है, आपने कहा S माइनस 2 के बराबर है। S माइनस 2 के आपके पास बराबर आ गई है। अगर S माइनस 2 के बराबर आपके पास आ गई है और आपको निकालना है यहाँ का अंतर भी। आपको पता है कि इनका जो अंतर आएगा वो कितना आने वाला है, तो आपने कहा कि हमें स्पीड का अगर अंतर करना, तो आप जानते हैं कि पहली कंडीशन में 3 का अंतर है और दूसरी वाली में 2 का अंतर है, तो इसके बटे में कितना आ रहा होगा 3 और इसके बटे में कितना आ रहा होगा 2। ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो आपने इसकी मल्टीप्लाई कर ली है। तो आप जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा 2S प्लस 3 दूनी 6 बराबर, आप इधर कहेंगे 3S और 3 दूनी 6। आपको इतना पता चल गया। अगर हम S को उधर ले जाएं तो S 1 बचेगा और इस 6 को इधर ले जाएं तो इधर 12 आ जाएगा, यानी कि जो उसकी स्पीड आ गई, जो S की वैल्यू है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको निकालनी है डिस्टेंस, तो आप जानते हैं कि इस कंडीशन में चाहे आप S की वैल्यू रखो, चाहे इस कंडीशन में आप S की वैल्यू रखो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। अगर आपको आंसर सेम मिल रहा है तो आपने रख लेना है। अगर आपने कहा कि भाई मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो D निकालें अगर हम यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि पहला कितना है, आपने कहा भाई 12, तो 12, दूसरी वाली हो जाएगी आपकी, आपने कहा 15 और बटे में 3 गुणा 60 और यहाँ पर गुणा आपका 40 आ गया। ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इससे ये कट जाएगा आपका, आप जानते हैं। आप इससे भी काट सकते हैं, 6 और 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, तो आपका 5 दूनी 10 और 40, तो आपका कितना आ गया वो 40 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप इसे खुद से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन को और करेंगे, ऐसे ही देखेंगे कि आप क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, इसकी वजह से आपको ये लंबा लग रहा है, वरना ये कंडीशन यहीं पर खत्म हो जाती है। हमें बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है कि S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 और T1 माइनस T2 आपको लिखने की जरूरत पड़ रही है। आपको पता है कि अगर वो पहले S स्पीड से चल रहा था तो अभी उसने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है, यानी कि S+3 कर दी है, तो वह भाई 40 मिनट जल्दी पहुंच रहा है।
अगर वो अपनी स्पीड कम कर देता है तो वो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस आपको हर समय में सेम ही है, क्योंकि भाई हम डिस्टेंस निकालते हैं तो S1 S2 और T1 माइनस T2 अपॉन उनका डिफरेंस लिखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, फिर करके आप उसको खुद से करके देखना। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है कि एक आदमी है ना कार द्वारा कुछ दूरी तय करता है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता। तो देखो पहले वो S से चलता होगा, अभी S+4 से चल रहा है, हमें इतनी सी बात लिखनी है डायरेक्ट, है ना। और आपको पता है कि नीचे अगर स्पीड का डिस्टेंस आएगा, मतलब अंतर आएगा, तो आपको पता है भाई 4 ही तो बढ़ाई है, तो आप स्पीड का अंतर भी निकाल सकते हैं कि भाई 4 ही होगा। तो वह है ना तेज चलता है तो वह 2 घंटा कम समय लेता है। तो समय का डिफरेंस कितना आ गया, आपने कहा 2, यही डिस्टेंस है, और ये सेम डिस्टेंस जो है वो आगे वाली सेम डिस्टेंस के इक्वल होगी। आगे बोला यदि वह अपनी चाल है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, यानी कि धीमी कर देता, तो यानी कि S-6 कर देता। आपको पता है स्पीड का जो अंतर है वो 6 ही है या नहीं है। तो हमसे बोला है कि वह 4 घंटा अधिक लेता, तो वो कितना समय लेता, आपने कहा भाई 4 घंटा अधिक लेता या नहीं लेता। तो आपने कहा ठीक है हम इसको काट लेंगे। आपको पता है कि भाई S से ये S कट जाएगा। देखो अगर इक्वल में होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे वाले से नीचे वाला काट सकते हैं, इससे ऊपर वाला काट सकते हैं, सामने से सामने वाला काट सकते हैं। बस याद रखिए इससे इधर वाला नहीं कटता है, क्योंकि यहाँ पर होती है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं, देखो 2 से भी हम काट सकते हैं, 2 दूनी, आपने कहा 4 बार में कट गया। 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 3 6, और तो शायद नहीं कट रहा, क्योंकि 3 से देखो 4 नहीं कटने वाला। तो हमारे पास बचा S+4/4 इक्वल में आपका आ गया S-6/3। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस, इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो आपने कहा भाई ये हो जाएगा 3S, 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4S, 4 6 24। तो आप जानते हैं कि S उधर जाकर घटेगा और ये 24 इधर जोड़ेगा तो ये 36 हो जाएगा। यानी कि जो पहले उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो आप इस कंडीशन में रखो चाहे इसमें रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो अगर हम यहाँ लिखें इसकी वैल्यू 36 गुणा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपने कहा 36 + 40 गुणा 2 बटे, आपने कहा भाई 4, है ना। तो 2 दूनी तो 4 होता है, और 4 से 20 बार में कट जाएगा। तो आप जानते हैं 36 दूनी 72, 720 किलोमीटर कुल डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो कितना सिंपल है। अब क्या आपको लंबा लग रहा है ये क्वेश्चन? नहीं ना, क्योंकि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था जिसकी वजह से आपको वो लेंथी लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो आप इसे और भी छोटा कर लेंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये ऐसे से करना है। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की, बस वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। तो जो अगला क्वेश्चन बोला हुआ है, हमें बोला है कि एक आदमी कार द्वारा कुछ दूरी करता है ना, कुछ दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता। तो आपको पता है कि S और S+6 दे रखा है। तो आपको पता है कि जो स्पीड का अंतर आ रहा है वो 6 ही आ रहा है। आप घटाकर भी दे सकते हैं, S+6 में से S घटाओगे तो 6 ही आएगा। आपको पता है कि भाई 6 बढ़ा रहा तो अंतर 6 का ही है। तो वह 4 घंटे कम लेता है। तो आपने कहा भाई वो 4 घंटे कम ले रहा है, हमने कह दिया बहुत अच्छी बात है। आगे हमसे बोला हुआ है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता। तो सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चल रहा है, तो नीचे भी 4 ही आने वाला आपका। तो वह 4 घंटे अधिक समय लेता। कितना समय लेता, आपने कहा भाई 4 घंटे अधिक समय लेता। तो हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि वह दूरी ज्ञात करो। अगर आपको दूरी ज्ञात करनी तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर S की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम काट देंगे भाई। देखो आप इस 4 से इस 4 को भी काट सकते हो, इस S से इस S को भी काट सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे इस 4 से इस 4 को नहीं काट सकते, काट सकते हैं, आपकी मर्जी है, काटो। और हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। देखो 2 3 6 और 2 दूनी 4, इतना हो गया। अब आपके पास क्या बचा, S+6/3, और इधर बचा आपका S-4/2 आपने कहा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2S और 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 3S और 4 3 12। तो आप जानते हैं S उधर जाकर घटेगा और ये 12 इधर आकर जुड़ेगा, माइनस का है तो 24 हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ गई। अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है तो आपको दूरी निकालने में कौन सी बड़ी बात है। तो हम यहाँ कहेंगे 24, और उसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 30 गुणा 4 बटे आपका 6 हो गया। अब देखो 3 से काटो इसे, क्योंकि 10 को मैं 0 नहीं बदला, 0 को मैं खत्म नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, 3 ढाई 30 और 3 दूनी 6, क्योंकि मुझे इसकी गुणा नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं इसे 6 से 5 बार में काटता तो फिर मुझे गुणा करनी पड़ती है ना 5 की, और 5 चौक 20 कहना पड़ता, तो मैं इससे 6 इसको ही काट लूंगा 2 बार में। तो आप जानते हैं 24 दूनी 48 होता है,
कैलकुलेशन आसान, और ये 0 आपको ऐसे ही लगाना है। तो 480 किलोमीटर क्या होगी टोटल डिस्टेंस आपकी होगी। तो आई होप आप अब ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे और किसी भी क्वेश्चन में आप ऐसे में नहीं अटकेंगे। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उनको भी करते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, रेगुलर क्लास आपकी जो ले रहे हैं, ये आपकी किस किस के लिए हेल्पफुल है। आप यूपीएसआई 1 अप्रैल को आपको पता है उसका फॉर्म भरा जाएगा, आप उसका भी कर सकते हैं ना, यूपीएसआई के लिए भी सफिशिएंट होगी और आगे जाके भी और ज़्यादा प्रैक्टिस वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आऊँगा। एमटीएस के लिए जो आपने भी भरा होगा उसके लिए भी हेल्पफुल है, और आरआरबी रेलवे जो ग्रुप डी है और एनटीपीसी का जो मेंस होगा उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। मैंने खुद ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है और बहुत ही आसान एग्जाम आता है, एनटीपीसी का इतना हार्ड है नहीं। मैथ्स का जो पोर्शन है वो आपका आसान है, बस आपको तैयारी करनी है तो जीएस की, और आपको जो साइंस उसका जो पोर्शन है उसकी तैयारी आपको और अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये जीडी 21 मार्च को आने वाला है, आप उसके लिए भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि एक आदमी कुछ दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है ना से तय करता है तथा वह 4 घंटे की गति से वापस आता है। तो हमसे बोला हुआ कि भाई वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, मान लो यहां से यहां तक वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और कितने से वापस आता है, ऐसे जा रहा है यहां पर, और वापस कितने से आ रहा है हमसे बोला हुआ है, तथा वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि संपूर्ण यात्रा में उसे 5 घंटे 48 मिनट लगे हों तो आपको बतानी है वह दूरी कितनी है, आपको बतानी है वह दूरी। तो आप एक बात बताओ, अगर वो 25 से गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, वो वापस आया इस डायरेक्शन में है ना, वापस आया, तो हमसे क्या पूछा हुआ है दूरी। अगर आपको पता है कि आपको निकालनी है दूरी, तो देखो हम दूरी कैसे निकाल सकते हैं। देखो दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो बस मुझे पता चल जाए कि वो चाल कितनी है या नहीं है। तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पर नहीं पता चल रहा, ऐसे समझ लो वो वापस ना आकर सेम डिस्टेंस को आगे जा रहा होगा। तो आप ऐसे समझ लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना था और सेम डिस्टेंस मुझे यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है। तो आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है ए बी, चाहे आप उसका दोबारा उल्टा कर लो चाहे आप उल्टा मत करो, जैसे जा रहा है वापस आ रहा है ऐसा मत करो, वापस ना बुलाकर उसको आगे भेज दो उतना ही डिस्टेंस। तो मुझे पता चल जाए यहाँ से यहाँ तक ये किस स्पीड से गया है। तो आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर एवरेज स्पीड। अगर हम एवरेज चाल की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, तो वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। और मैंने आपको एक कंडीशन बताई हुई है पूरे समय और दूरी में कि ये कब लगता है, जब सेम डिस्टेंस को वो जाए और सेम डिस्टेंस को वापस आए। तो आपको पता है सेम से जा रहा है, सेम से ही वापस आ रहा है। तो आपने कहा भाई 2 × 25 × आपने कहा 4, और आप जानते हैं यहाँ पर आता है x प्लस वाई, तो 25 और 4 29, तो 25 दूनी 50 यानी कि 200/29 किलोमीटर की किलोमीटर प्रति घंटा की वो रफ्तार से क्या हुआ होगा, ए से बी तक गया होगा। अब आपको बतानी है दूरी। अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी बराबर आपका कितना हो जाता है, चाल गुणा समय। एक बात याद रखना, जब वो जा रहा है और वापस आ रहा है तो यहां पर जो दूरी होगी वो डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, डबल। तो हमें इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डबल की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं अब इसमें, अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी आपका कितना हो गया 200/29, और समय कितना दिया हुआ है हमें, समय दिया हुआ है कितना कि 5 घंटे 48 मिनट। अगर हम 5 घंटे 48 मिनट को कन्वर्ट करें घंटे में, तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 पंजे 25 और 29/5। तो आपने कहा कि हमने इसकी गुणा करनी है 29/5 से, करनी है नहीं करनी 29/5 से। तो आप जानते हैं 29 से 29 कट जाएगा, 5 से कितनी बार में कट जाएगा, आपने कहा 8 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, उनतीस 5 8 बार में क्यों कटेगा, 40 बार में। तो आपकी जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, आपने कहा भाई 40 किलोमीटर। आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, आपने कहा भाई 40 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछी है दूरी। अगर हम सिर्फ ए से यहाँ तक की दूरी निकालना चाहते हैं, आप जानते हैं यहाँ पर हुआ होगा इसका डबल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की बात की हुई है, हमें बतानी है दूरी। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, आधा, क्योंकि इसने क्या निकाल दी होगी, जाने में दूरी और आने में, क्योंकि आपको पता है ये 2xy जो आता है वो कुल डिस्टेंस को ही दिखाता है। क्या दिखाता है, कुल डिस्टेंस को। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आपने कहा भाई 40 है। अगर 40 किलोमीटर है तो आपको पता है कि जाने में और आने में बराबर दूरी डिस्टेंस की गई है। तो यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आप कहेंगे आधी, यानी कि कुल 20 किलोमीटर की ही डिस्टेंस आपकी होगी। तो जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना होगा, 20 किलोमीटर। इस बात को आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा
कि ये आंसर ऐसे कैसे आया है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब ये जो दूरी निकली है वो निकली है यहाँ से जाने की और वापस आने की कुल दूरी, बताया ना कुल दूरी, तो आपको उसको आधा करना पड़ेगा ताकि आप आधी दूरी निकाल पाए ए से लेकर बी तक की, क्योंकि डबल दूरी थोड़ी पूछेगा हमसे कि आने और जाने में, अगर उसने पूछा तो आने और जाने में तय की गई दूरी, तब आपका बिल्कुल 40 किलोमीटर प्रति घंटा सही होता। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं उनको भी। तो जो अगला क्वेश्चन है बोला है कि एक कार एक दूरी को 8 घंटे में तय करती है। भाई एक कार एक दूरी को, मान लो यहां से यहां तक की दूरी होगी, उसको 8 घंटे में वो तय करती है। अगर 8 घंटे में तय करती है, यदि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो यहां से यहां तक की दूरी को भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, और आगे हमसे बोला हुआ है तथा आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तो वह दूरी कितनी। आपको देखो यहाँ पर आधा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जा रही है वापस नहीं आ रही है, आधी आधी को तय कर रही है। तो हम कहेंगे भाई, हम अगर एवरेज स्पीड की बात करें कि एवरेज स्पीड, तो आप जानते हैं 2 × 40 × 60 बटे आपको करना है 100, है ना, 2xy + x + y। तो आपने इस 0 से इस 0 को काटना है, इस 0 से इस 0 को काटना है। आप कहेंगे 6 दूनी 12, 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो यहाँ से यहाँ तक कितने देर में गई है, 8 घंटे में। तो अगर आप दूरी निकालेंगे तो 4 गुणा समय, तो आपको 48 × 8 करना, तो 8 × 8 = 64 का 4 हासिल लगा, आपने कहा 6, 8 चौक 32 और 6 आपका कितना जाएगा 38। तो आपका 384 किलोमीटर की जो होगी वो पूरी डिस्टेंस होगी। अब क्या आपको यहाँ आधा करने की जरूरत है, आप कहेंगे नहीं, हमने वहाँ आधा क्यों किया था, वो ए से बी तक जा रहा था और बी से ए तक फिर वापस आ रहा था, तो जो डिस्टेंस है वो 2 बार काउंट हुई थी। जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो आप कहेंगे 384 किलोमीटर हो गई। लेकिन अगर यही वापस आ रहा होता तो हमें इसे आधा करना पड़ता। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप अब कर पाएंगे। और इससे जो पहले मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया था इन दो क्वेश्चन से पहले, उस क्वेश्चन में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आप इस कंसेप्ट से करें, आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और गवर्नमेंट जॉब को ले सके। वैसे भी बहुत मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट जॉब लेना, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और सरकार कुछ सुन नहीं रही है। तो आप जरूर उन लोगों को शेयर करें जिनको सच में इसकी नीड है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।